पुराने तरीके सभी आप भूल जाएँगे जब आप मेरे नए तरीके से आलू मटर और मेथी की सब्ज़ी को बनाएँगे। बेहद लज़ीज़, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और ज़बरदस्त सी बनने वाली ये सब्ज़ी है। तो चलिए जी अपनी ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस इंतहाई मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लिए थे आलू। आलू यहाँ पर मैंने लिए थे 3 अदद, मीडियम साइज़ के थे यानी थोड़े से बड़े थे और इस तरह से अच्छी तरह मैंने उनको छील लिया था और मैंने कट कर लिया था। मैंने इसको गोलाई में कट किया है, थोड़ा-थोड़ा सा मोटा कट किया है। आप जैसे चाहें आप आलू को उस तरह से कट कर सकते हैं। 2 से 3 पानी धो कर के मैंने इसको यहाँ पर भिगो दिया था। आलू कट करने के बाद अब हमने यहाँ पर जो अगली चीज़ लेनी है वो है यहाँ पर मेथी, और मेथी मैंने ली थी यहाँ पर आधी गट्टी, ठीक है? उसके जो पत्ते होते हैं मैंने सिर्फ वही लिए थे, डंडी वाली साइड जो थी वो मैंने नहीं ली। और उसको भी मैंने अच्छी तरह से, ये देख सकते हैं, मैंने उसे बना लिया था और अच्छी तरह मैंने काट लिया था। उसके बाद 2 से 3 पानी मैंने इसे भी अच्छी तरह से धो लिया है ताकि जो भी मिट्टी वगैरह हो इसके अंदर से निकल जाए। अब मेथी को कट करके यहाँ पे रखने के बाद तीसरी चीज़ हमने यहाँ पर जो लेनी है ना वो है यहाँ पर मटर। और मटर की जो मिकदार है यहाँ पर मैंने लिया था आधा किलो मटर, और उसे निकालने के बाद इतने रह गए हैं, ठीक है? तो आधा किलो मटर का आप हिसाब लगा लीजिएगा, उस तरह से ये रेसिपी जो है ना हम इसे बनाएंगे। अब बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि हमने यहाँ पर ले ली है 1 अदद कढ़ाई, मस्टर्ड ऑयल मैंने डाल दिया है, आप चाहे कुकिंग ऑयल डाल लें, डालडा डाल लें, जो आपका दिल करे। और उसके बाद आपने इसमें शामिल कर देने हैं आलू, ठीक है? जिन्हें हमने अच्छी तरह से इस तरह कट करके रखा हुआ था। आलू इसमें डालेंगे, आलू डालने के बाद अब आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आलू को इसके अंदर अच्छी तरह से पका लेना है। यहाँ पर आपने इसकी कुकिंग इतनी करनी है कि जो आलू है वो ना वो हाफ गल जाए और इसका कलर जो है ना वो हल्का-हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाए। इस तरह से जब आप फ्राई करके सब्ज़ी में इसको डालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। आम तौर पर जब हम आलू ऐसे ही इसमें डाल देते हैं तो थोड़ा-सा ना वो अजीब से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी से वो घुल जाते हैं उसमें, तो इतना टेस्ट मज़े का नहीं लगता। लेकिन अगर आप इस तरह से थोड़ा-सा इसको हल्का-सा फ्राई कर लेंगे ना तो बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो आलू है ना उनका कलर थोड़ा-थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो चुका है, यानी कि हल्का-सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो बस इतना ही काफ़ी है, तकरीबन यहाँ पर जो आलू है ना वो हमारे 70 टू 80% तक गल भी गए हैं। अब यहाँ पर आपने तमाम आलू जो है ना आपने इसके अंदर से निकाल लेने हैं, ठीक है? तो अब यहाँ से तमाम आलू हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसे हम रखेंगे बोल में। बहुत ज़्यादा इस तरह से आलू का जो ये सालन है तैयार होता है, ऐसा लगता है जैसे आप चिप्स खा रहे हो, खासकर बच्चों को बड़ा पसंद आएगा। उसके बाद हमने उसी तेल के अंदर शामिल कर देने हैं 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज़। प्याज़ शामिल करेंगे और अब हमने प्याज़ को कुछ देर के लिए यहाँ पर हल्का-हल्का सा पका लेना है। जैसे आप देखो कि जो प्याज़ है वो थोड़ा-थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर 1 चम्मच फ्रेश कूटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और पेस्ट से बहुत ज़्यादा, फ्रेश अदरक लहसुन से बहुत ज़्यादा प्यारी इसके अंदर से खुशबू आएगी। अदरक लहसुन को कुछ देर के लिए भून लेंगे जब तक इसके अंदर से ज़बरदस्त से भुने हुए अदरक लहसुन की खुशबू नहीं आती। तो जैसे ही आप अदरक लहसुन को अच्छी तरह से भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के अंदर, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर मटर। और मटर जो है ना हमने यहीं पर डालने हैं, बाकी चीज़ों को हम बाद में ऐड करेंगे। मटर शामिल करने के बाद अब आपने यहाँ पर इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। दोबारा से मटर और प्याज को हल्का-सा फिर से आपने यहाँ पे भून लेना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो जैसे ही आप इसको हल्का-हल्का से इस तरह से करके भून लेंगे, तो फिर आपने इसके अंदर डालना है पानी, ताकि जो मटर हैं वो थोड़ी अच्छी तरह से गल जाएँ। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने आगे चल के जिस तरह रेसिपी बनानी है ना, तो इतना देर में ही थोड़ा-सा पानी जो है ना वो काफ़ी हो जाएगा। यहाँ पर तकरीबन आधा कप से थोड़ा-सा ज़्यादा मैंने पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद मिक्स करेंगे, ढक्कन लगा देंगे, 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर ज़बरदस्त सा एक मसाला तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने मिक्सी ले लेनी है और उसके अंदर आपने शामिल करना है यहाँ पर आधा चम्मच जो है ना आपने ज़ीरा, साबित ज़ीरा डाल देंगे। आधा चम्मच आपने इसके अंदर साबित धनिया डाल देना है। 2 से 3 अदद आपने इसके अंदर लौंग डाल देने हैं। और उसके बाद आपने तकरीबन आधा चम्मच इसके अंदर जो है ना काली मिर्च डाल देनी है, ठीक है? साबित काली मिर्च हमने इसमें डाली है। 1 अदद हम इसके अंदर डाल देंगे बड़ी इलायची, और उसके साथ ही हम इसके अंदर 4 से 5 अदद छोटी वाली जो देगी मिर्च होती है उसे हम डाल देंगे। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। आधा चम्मच तकरीबन मैं इसके अंदर नमक का डाल रही हूँ। आधा चम्मच से थोड़ा-सा कम हम इसके अंदर शामिल कर देंगे हल्दी का। लाल मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लाल मिर्च जो है तकरीबन आधा चम्मच जो है ना मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये तीखी कम होती हैं। थोड़ी-सी 1 चम्मच इसमें हम डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें, 2 से 3 अदद होंगी, और 1 अदद हमने इसके अंदर डाल देना है टमाटर। अब आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सी में डाल कर के पीस लेना है। फाइन सा आपने इनका पेस्ट बना लेना है।
अब 5 मिनट के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मटर हैं वो भी काफ़ी हद तक गल चुके हैं और जो प्याज है वो भी काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। जब सभी चीज़ें इस तरह से सेट हो जाएंगी तो फिर हमने इसके अंदर शामिल करना है वही मसाला जिसे अभी हमने बना करके रखा हुआ था ना, वो तमाम मसाला आपने इसके अंदर डाल देना है। तमाम मसाले को शामिल करने के बाद अब आपने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। इस तरह बहुत ज़्यादा एक तो आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा शानदार बनेगी, क्योंकि आमतौर पर हम जब भी मसाले वगैरह डालते हैं तो उनको पहले हल्का-सा ड्राई रोस्ट करना पड़ता है। तो जब आप इस तरह से डालेंगे एक अलग तरीके से, तो आप यकीन करें जब आप इसे खाएँगे ना, आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। अब अच्छी तरह आपने इसकी भुनाई कर लेनी है जब तक कि ऑयल जो है आपको साइड से नज़र नहीं आना शुरू हो जाता, यानी कि ऑयल थोड़ा-सा सेपरेट नहीं हो जाता। तो जैसे ही आप देखो कि ऑयल जो है वो बिल्कुल अलग होना शुरू हो गया है, तो फिर हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है वो है यहाँ पर आधा कप दही का। ठीक है, दही हमने शामिल कर दिया। दही डाल करके दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करेंगे, मसाले की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर आप इसकी भुनाई कर सकते हैं। 1 से 1.5 मिनट में मसाला जो है आपका शानदार सा बन करके तैयार होगा। तो जैसे ही आप देखो कि आपने भुनाई जो है इसकी ज़बरदस्ती कर ली है, सभी चीज़ों की ऑयल जो है उसका सेपरेट हो गया है, तो फिर हमने इसके अंदर अब शामिल करनी है मेथी। मेथी यहाँ पर जो हमने पहले से अच्छी तरह से काट करके रखी हुई थी, तमाम मेथी आपने इसके अंदर डाल देनी है। अब यहाँ पर मेथी शामिल करने के बाद अब आपने मेथी को इस मसाले के साथ यहाँ पर अच्छी तरह से भून लेना है। अच्छा, यहाँ पर जो मेथी है हमने स्टार्ट में क्यों नहीं डाली, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे ही आप मेथी स्टार्ट में डालते हैं, उसे मुसलसल ज़्यादा देर पकाते हैं ना, तो मेथी जो है ना वो कड़वी हो जाती है। तो ये मेथी वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो अगर आप इस स्टेज पर डालेंगे, जैसे तकरीबन यहाँ पर हमारी कुकिंग जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो रही है, तो जैसे ही आप इस वक्त डालेंगे ना, तो मेथी की आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर से शानदार सी खुशबू आएगी और इसका जायका भी कड़वा नहीं होगा। अब यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया है। मेथी बहुत अच्छी तरह से माशाल्लाह जो है ना वो सॉफ्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। साइड से जो हल्का सा जो ऑयल है वो भी नज़र आना शुरू हो चुका है। तो जब आप इस सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भून लेंगे, तो फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे यहाँ पर आलू। अब यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्ती बन रही है। मेथी बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ्रेश लग रही है इसके अंदर, तो इसलिए आपने बिल्कुल स्टार्ट में मेथी को बिल्कुल भी नहीं डालना। अब आलू हमने इसमें डाल दिए हैं। आलू शामिल करने के बाद दोबारा से आपने सभी चीज़ों को यहाँ पर कर लेना है यहाँ पे अच्छी तरह मिक्स। बहुत ज़्यादा शानदार सी हमारी सब्ज़ी जो है यहाँ पर तकरीबन बन करके तैयार हो चुकी है, क्योंकि सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं। आलू भी जो थे वो भी 80% तक गले हुए थे, तो बहुत ज़्यादा अब आपको टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप सभी चीज़ों को इस तरह करके डाल लेंगे, हल्का-सा आपने इसको मिक्स कर लेना है। हल्का-सा मिक्स करने के बाद अब आपने इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दीजिएगा, ताकि जो है ना थोड़ी बहुत जो कसर है आलू में वो भी निकल जाए और वो भी सभी चीज़ें अच्छी तरह से गल जाएँ। तो जैसे ही अच्छी तरह सभी चीज़ें गल जाएँगी, तो इसके अंदर एंड में हम जो चीज़ डालेंगे ना, उससे इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा मज़ेदार सा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने इसे 5 मिनट के लिए ढाँप के रख दिया था। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती आलू मेथी की जो सब्ज़ी हमारी यहाँ पर बन के तैयार हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर एक चीज़ और शामिल करने लगी हूँ, और वो है यहाँ पर टमाटर। टमाटर जो थे यहाँ पर मैंने 2 अदद लिए थे और उनको इस तरह से करके बिल्कुल बारीक कट करके आपने बिल्कुल एंड में डालना है, जब आपकी सब्ज़ी जो है ना वो तैयार हो चुकी हो। तो इस तरह जब आप एंड में डालेंगे ना बिल्कुल टमाटर, तो आप यकीन करें इतना ज़्यादा इसके अंदर से एक तो मेथी की खुशबू आ रही होगी, दूसरी बहुत ज़्यादा मसालेदार ज़बरदस्त सी आपकी सब्ज़ी बनेगी और टमाटर का टेस्ट आपको बिल्कुल ही अलग लगेगा। थोड़ा-सा हमने इसमें डाल दिया है सब्ज़ धनिया डालने के बाद हमने इसको कर लेना है यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही शानदार मज़ेदार सी आलू मेथी और मटर की जो सब्ज़ी हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी है। आमतौर पर हम जो आलू मटर है वो एक ही तरीके से बनाते हैं, उसका हम शोरबा बनाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा इसको अलग करके बनाएँगे ना, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही मसालेदार सा सालन बना है, तो इसे हम निकाल लेते हैं किसी भी प्लेट में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, इंतहाई मज़ेदार सी और मसालेदार सी आलू मेथी मटर की जो सब्ज़ी हमारी यहाँ पे बनके तैयार हो चुकी है। सभी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको फ्रेश लग रही होंगी। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर सब्ज़ी बनाइएगा और बना करके हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। बहुत ही ज़्यादा आप यकीन करें ये टेस्टी है, बहुत ज़्यादा मज़े की है। एक दफ़ा सब्ज़ी को इस तरह हट करके बनाइए, आपको इसका जायका बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ऐसे ही मज़ेदार, ज़बरदस्त और टेस्टफुल सी रेसिपीज़ के लिए चैनल का विज़िट ज़रूर करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।